वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। लेकिन आजकल बस कुछ मौसम की वजह से तबीयत सही नहीं थी और थोड़ी थकन थकन सी हो रही थी। और ये मेरी नन ने बनाया था मीठा, तो मैंने इसका चले मैं आपको थोड़े से क्लिप्स दिखा देती हूँ। बहुत मज़े का था, बिस्किट और कस्टर्ड का मीठा था। ये बहुत ही अच्छा था, यम्मी, और ठंडा हो के तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उन्होंने ये बना लिया था और मैंने उनके लिए फ्राइड राइस बना दिए थे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से जुमेरात का ब्लॉग से, तो उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं बनाए थे। और ये 2-3 दिन के छोटे छोटे से क्लिप्स थे, तो उसको मैंने एडिट कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ तो मैं बिज़ी थी और कुछ बस मौसम की वजह से तबीयत बेहतर नहीं थी, इसलिए दिल नहीं चाह रहा था। तो ये फिर सैटरडे की ही डायरेक्ट वीडियो थी, तो बाहर पता नहीं आग लग गई थी क्या था, तो वो धुआंधार हो रहा था, वो देखने लग गई थी। और मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा ली थी। और आज मेरी नंद ने वापस जाना था, तो उनकी पैकिंग भी चल रही थी, तो मैं उनके लिए नाश्ते के लिए चीज़ें भी बना रही थी। मैंने कहा चले आपको मैं कुछ बना देती हूँ। आज कचौरी मैंने कहा बना देती हूँ, गरम गरम शाम के टाइम खा लिएगा आप। और फिर साथ में कोफ्ते बना देती हूँ। तो आज मेरा काम भी बहुत बिखरा हुआ था, तो मैंने मशीन को कर दिया था साइड में। मैंने कहा बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम था, आज बहुत ज़्यादा, और टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था। और ये मोहम्मद अहमद कुछ लेने जा रहे थे, और ये देखें आप, ये अभी पैकिंग होनी है और आज ही इनको जाना है। और अब आप सोच सकते हैं कि कितना शॉर्ट टाइम था, टाइम तो पता ही नहीं चलता ना, इतनी जल्दी गुजर जाता है। भी मैंने कहा पहले मैं कमरा समेटती हूँ, उसके बाद में खाने की तरफ जाती हूँ। साथ साथ में थोड़े बहुत कपड़े भी धो लेती हूँ बच्चों के स्कूल के। और ये मुंतहा अपनी फुप्पो को बना के देनी थी चीज़ें, ये बहुत अच्छी बनाई थी इसने डो से, तो उनके फ्रिज के लिए बना रही थी। मेरे फ्रिज पे तो आपको पता है कि लगी हुई है पहले से ही, तो अब फुप्पो के लिए अपनी बना रही थी। उन्होंने कहा मुझे भी बना के दो, मैं भी जाके अपने फ्रिज पे लगाऊंगी। तो अब मुंतहा को रेडी कर लिया था, आधा रात को, आधा फाइनल कर रही थी मैग्नेट वगैरह लगा के। और ये बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरी भी, अब मैंने मुंतहा को बोले इसमें कुछ चीज़ें मुझे और अच्छी लगी, आप मेरे लिए बनाइएगा। तो बस वो कही थी जी मम्मा आपको मैं बाद में बना दूँगी, अभी पहले मैं फुप्पो को बना देती हूँ। फुप्पो को बोलते हैं डू को बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं उनके रास्ते के लिए बना रही थी बिस्किट। मैंने कहा नाश्ते में भाई कुछ समझ नहीं आया, तो बंदे के पास चीज़ें होनी चाहिए, वो खा लेंगे। और फिर मैं यहाँ तक कि मैंने उनके लिए कोफ्ते भी बनाए, पर मैं देना भूल गई। इतनी हलचल हो रही थी, टाइम इतनी तेज़ी से गुजारा था, मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ कि मैंने इतने मेहनत से बनाए भी इतनी मतलब बिज़ी होने के बावजूद, लेकिन वो ले जाना भूल गई। चलें, नसीब की बात होती है, किस्मत की, इनके नसीब में नहीं थे। शुक्र है कि उन्होंने घर पे टेस्ट कर लिए थे। और ये इतनी क्रिस्पी बनी थी, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने इतनी ही बनाई थी, क्योंकि टाइम नहीं था। बस मैंने छोटे कप मैदा लेकर उसकी बना दी थी कि साथ ले जाएं। और फिर मैंने कचौरी भी बनानी थी, फिर मैंने सालन भी बनाना था। और टाइम आप देख सकते हैं अभी 1:30 बजे। फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने, थोड़े से बच्चों की यूनिफॉर्म, और बाकी मैंने कर दिए थे साइड में कि कल संडे है, कल का दिन है मेरे पास, तो मैं कल धो लूँगी। घड़ी पे क्यों रुक गई मैं टाइम कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया है। तो टाइम बस ये था कि मेरे पास थे अभी 3 घंटे, 3 घंटे में मैंने ये सब कुछ रेडी करना था। और बस इसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, ये भी थोड़ी बहुत रहती हैं, और मैंने बाज़ार का भी एक चक्कर लगाना था। बस उसके बाद हमारी ये सारी बन के रेडी हो गई थी, कि बस मैंने इतनी ही बनाई थी। और ये बहुत मज़े की लगी, कुछ तो बच्चों ने उसी टाइम खा ली। और ऐसे मौसम में ना ये अच्छी लगती हैं गरम गरम ना, तो चाय के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं बाद में बना दूँगी, इसी में से भी थोड़ी बहुत आप टेस्ट कर लें, देखें आप कितना अच्छा क्रिस्पी सा है। आपको बस दिखा सकती हूँ। यहाँ पर मैं देखें बाज़ार से भी होकर आ गई थी, कुछ जो सामान साथ लेकर जाना था वो था रास्ते के लिए, और मुझे कुछ चाहिए था सामान वो। तो यहाँ पर ये बन के भी मैंने पैक कर दी, जो जो काम मुझसे हो रहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी। यहाँ पर पैकिंग भी स्टार्ट हुई हुई थी जो कि अभी तक नहीं हुई। और मेरे चूचू बच्चों का बाजरा भी ख़त्म था, तो मुझे वो भी टेंशन थी। फिर मैं वो सारा सामान लेकर आई, उसी में मुझे बच गए थे 3। तो फिर मैंने ये पेड़े वेड़े कचौरी के बना के रख दिए थे। मैंने कहा चलें अब मैं साथ साथ सालन की भी तैयारी कर लेती हूँ, फिर गरम गरम मैं ये बना दूँगी। और ये मैं कचौरियों का भी मैंने कहा मुंतहा आप जो है ना
इसका वो बनाने आलू की तरकारी मुंतहा बहुत मज़े की बनाती है माशाल्लाह से। एक दफ़ा इसने पहले भी बनाई थी तो बहुत मज़े की थी। इसमें पकाना वकाना नहीं होता, मतलब ये ऐसे ही बनाती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा आप ये बना लो बेटे, मैं कचौरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी फ्राई करी और इन लोगों ने एंजॉय करके खाई। मैंने एंड में खाई थी, क्या मैं खाने बैठ गई ना तो फिर वो मज़ा नहीं आना, फिर ठंडी हो जाएंगी, आप लोग खाएं। और ये इस पर मैंने चने की दाल की फिलिंग करी थी। तो मूंग की दाल की भी करती हूँ मैं, चने की दाल की भी करती हूँ, और मैं आलू की कचौरियाँ भी बनाती हूँ जिसमें आलू की फिलिंग होती है ना, वो भी मैं बनाती हूँ। किसी दिन मैं आपको रेसिपी भी दूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। और ये मुंतहा ने देखिए कितने अच्छा बनाया था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, खट्टा खट्टा। और यहाँ पर बस इंजॉय करें आप लोग भी कचौरियाँ हमारे साथ। जिस चीज़ को खानी है वो आ जाए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत बना दी थी, फिर मैंने कहा चलो मैं और बना दूँ। बस अभी मेरी कचौरियाँ बन ही रही हैं और खड़े खड़े यकीन करें मेरे पाँव सूज गए थे और मेरी हालत इस टाइम हो गई थी बहुत बुरी। और नेक्स्ट डे ना मुझे बुखार भी चढ़ गया था, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान ना थक तो जाता है ना इंसान। तो मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मेरी बस हो गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, आपने काम करते रहना है। अगर बैठ जाती ना मैं तो फिर मैं बैठ ही जाती, इसलिए मैंने कहा नहीं, पहले सारा काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने इनको छोड़ने भी जाना था, तो इन्होंने बस से जाना था, तो हम लोगों ने फैसल मूवर्स के अड्डे पे छोड़ने भी जाना था। तो ये देखें ऑलमोस्ट आधी पैकिंग हो चुकी थी। फिर यहाँ पर मेरा खाना भी रेडी हो गया था, और शुक्र है कि मैंने उनको यहाँ पर रोटी दे दी थी, वरना मुझे अफसोस होता कि खा के भी नहीं गई और लेकर भी नहीं गई और इनका सालन फ्रिज में रखा रह गया। तो बस हम लोग पर जल्दी जल्दी इतना ही टाइम था, फिर हम लोग आ गए थे रास्ते में। मैं थी बाइक पे और बच्चे और उनकी फुप्पो थी गाड़ी में, क्योंकि ये जगह नहीं थी और हम लोगों को वापस बाइक पे आना था। तो ये मुंतहा ने थोड़े बहुत क्लिप्स बना लिए थे अड्डे के, मतलब फैसल मूवर्स के अड्डे के और रास्ते के, क्योंकि मैं तो बाइक पे थी इसलिए मैंने कहा आप थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लेना। और ज़ाहिर है हम लोगों को बाइक पे वापस आना था, इसलिए हम बाइक पे थे। इनके बाबा थोड़ी जल्दी आ गए थे, बहन को छोड़ना था इस वजह से। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, आज तक मैंने फैसल मूवर्स का मतलब बस का सफ़र नहीं करा, ट्रेन का किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सफ़र हमारा भी बस का होगा। यहाँ पर मुझे देख के ना दिल चाह रहा था कि मैं भी बैठ जाऊँ। तो ये उनकी फुप्पो बैठी हुई हैं और मोहम्मद यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। मुंतहा तो अब समझदार हो गई है ना, तो इतनी ज़िद नहीं करती हैं। अभी मोहम्मद छोटे हैं, तो मोहम्मद का मुंह आप देख सकते हैं, कहता मम्मा आप वीडियो नहीं बनाए, मैं मोबाइल फेंक दूँगा आपका। तो यहाँ पर मैं उनको चुप करा रही थी। अभी मुंतहा माशाल्लाह अब समझ जाती है, मोहम्मद अब नहीं समझते। तो ये भी देखें उधर देख भी नहीं रहे थे, मैंने बोला देखें बस जा रही है, नहीं देखना ही नहीं था। तो इंशाल्लाह ये भी बड़े होंगे, समझ जाएंगे। और बस यहाँ पर रवानगी स्टार्ट हो गई थी। अल्लाह ताला सबको साथ खैरियत से लेकर जाए, जो जो सफ़र पे है सबको अल्लाह ताला अपनी अपनी मंजिल पे पहुँचाए, आमीन।